कक्षा 10 त्रिकोणमिति इम्पॉर्टेंट फार्मूले। सबसे पहले फार्मूला शुरू करते हैं, वो है लाल बटे कक्का। इससे हम आपको 6 फार्मूले सिखाएंगे। 6 फार्मूले जल्दी से इनको लर्न कर लीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा करिए। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का की बात करें तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। उल्टा करते हैं तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कर्ण बटे आधार जो हो जाएगा वो सेक थीटा, और आधार बटे लंब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉट थीटा। इस तरीके से मान को हम याद रख सकते हैं। तो ये मान आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। यहाँ इस स्लाइड में हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से ये होते हैं। यहाँ याद रखिएगा, एल लंब को दर्शाता है और आधार ए को दर्शाता है, कर्ण के को दर्शाता है। यानी अगर हम बात करें, एल से लंब दर्शाया जाता है, ए से आधार, के से कर्ण दर्शाया जाता है। इसके बाद की बात करें तो महत्वपूर्ण सूत्र की बात करें तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय, जिससे भी सवालें निश्चित रूप से बनती हैं। तो आपको ध्यान रखना है पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। कर्ण पर बना वर्ग लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसको यहाँ समझते हैं। ये बात समझाने से पहले हम आपको थोड़ी बात कुछ बता दें कि ये हमेशा किसके लिए लागू होता है, जो क्या होता है 90 अंश का कोण होता है। तो ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने जो होता है वो कर्ण होता है, और इस पे जो जिस पर ये आधारित होता है उसे आधार कहते हैं, और जो इससे 90 अंश का कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, लंब। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब अगर बात करें तो इन्हीं तीनों के संबंध से जो बनता है उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, क्योंकि इसको पाइथागोरस जी ने दिया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये प्रमेय है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी निश्चित सवाल आएगी, तो इसको जल्दी से लर्न कर लें। तो देखिए, इसमें 3 फार्मूले बनेंगे। पहला फार्मूला है कि कर्ण जो है, कर्ण का वर्ग लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है, जो कि हमने बताया कि यही मेन फार्मूला है। अगर ये पक्षांतर करना आता है तो इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। नहीं तो हमने ये आपको सुविधा के लिए दिया दोनों फार्मूले। इनको कि आधार अगर ज़रूरत है तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, और अगर लंब की ज़रूरत है तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होगा। तो इस सूत्र के साथ आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर याद कर लें, इससे सवाल आनी बिल्कुल तय है 21 तारीख के पेपर में। उसके बाद की बात करें हम तो अगले फार्मूले की बात करते हैं। तो अगले फार्मूले में साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, ये सारे 6 मान निश्चित रूप से बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। इससे क्वेश्चन आने बिल्कुल तय हैं। इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम आता है। काम तो ये हर जगह आएगा। तो इसको याद कर लें कि थीटा के 0 अंश का मान क्या होता है। थीटा के 0 अंश है, 30 अंश है, ये तमाम मान आपको याद रखने हैं। यानी थीटा की वैल्यू 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, ये सारे मान आपको याद रखने हैं। स्पेशली हम मान आपको बताएंगे 0 अंश, उसके बाद बताएंगे 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश और अंत में 90 अंश। इन्हीं के मान हम बात करेंगे, यानी 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो इनको हम इस स्लाइड में आपको दिखाते हैं। तो देखिए,
इसको पहले तो हम क्या करेंगे कि अगर एक ट्रिक के आधार पर इसको याद रख सकते हैं। वो ट्रिक बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुने, इस ट्रिक को समझ जाएंगे। कुछ नहीं है, हम क्या करें, अगर 0, 30, 45, 60, 90 अंश के मान को हमें लेना है तो हम बड़े आराम से सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 गिनती लिख दें और उस गिनती को 4 से डिवाइड कर दें। तो 4 से हमने भाग दे दिया, तो 0, 1 से लेकर के 4 तक गिनती लिखा, उसको सभी को 4 से भाग दे दिया, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं। तो हमने 4 से भाग दे दिया। उसके बाद जो उसको सरलतम रूप बचा उसका हमने क्या निकाल लिया, वर्गमूल। अब जब हमने वर्गमूल निकाल लिया तो जो बचा वही हमारे साइन का मान हो जाएगा। तो साइन का मान देख रहे हो कि ये हो जाएगा साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इस तरीके से हमें याद रखना है। अगर इसी को जस्ट उल्टा कर दें तो हमें कॉस का मान मिल जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए कि कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 अंश का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0। तो इस तरीके से हमें याद रख लेना है। इसके अलावा बात करें tan की, तो tan के लिए आपको याद रखना होगा कि आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो इसी वाले फार्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो इस फार्मूले को यहाँ पर यूज करें तो देखो कैसे कर सकते हैं। साइन की जो वैल्यू है ऊपर रख दें, कॉस की जो वैल्यू है नीचे रख दें, उसका भाग कर दें, जो आएगा वो tan की वैल्यू हो जाएगी। तो करते हैं ऐसे ही, और tan का उल्टा कर देंगे। जैसे tan इस तरीके से चलता है, इसको हम इस तरीके से कर देंगे तो वो काट की वैल्यू हो जाएगी। तो इसी को आपको समझाते हैं, देखिए आराम से इसको कर लीजिए। tan में देखिए 0/1 होगा तो उसका मान 0 हो जाता है, यानी किसी भी अंश का मान अगर 0 हो तो वो भिन्न भी 0 हो जाती है। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। इसमें सब कट जाएंगे तो 1 बचेगा। इसमें 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा। और इसमें क्या बचेगा, इसमें बच जाएगा 0 से भाग देना मैथ में संभव नहीं है, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद उल्टा कर दें तो कॉट का मिल जाएगा, यानी कॉट 0 का मान अनंत हो जाएगा, और कॉट 30 का मान √3, कॉस 45 का मान 1, और कॉट 60 अंश का मान 1/√3, कॉट 90 का मान 0। और tan का इसी का उल्टा था, पहले ही आपको बताया कि इसको ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम फिर से बताना चाहें, tan 0 का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 अंश का मान √3, tan 90 अंश का मान अनंत। इसके बाद सेक का मान भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। तो अगर हम 1/cos कर दें तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो किसकी मिलेगी, सेक की मिल जाएगी। इसी फार्मूले पर हम इसको रख लें तो हमारा यह मान आ जाएगा। तो इस मान को हम आराम से ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा ध्यान रखें कि अगर हम सेक के मान को ज्ञात करना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि सेक का मान, सेक 0 का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2, सेक 90 का मान अनंत। सेक अनंत होता है, फिर इसी को उल्टा कर देंगे तो हमें कॉसेक का मान मिल जाएगा। कॉसेक का मान क्या होगा, कॉसेक 0 अंश का मान अनंत, कॉसेक 30 अंश का मान 2, कॉसेक 45 का मान √2, कॉसेक 60 अंश का मान 2/√3 और कॉसेक 90 का मान 1। इस तरीके से ये पूरी वैल्यू याद कर लें।
जय हिंद, जय भारत।